अगर आपके मन में अभी एक डाउट है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो और एयरपोर्ट पे हो तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको लगता है ये वीडियो बहुत यूज़फुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, राम राम। मेरा नाम है सचिन दुवन और फिलहाल आप मुझे देख रहे हैं एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अभी ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो आपके पास आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए जो जब आप डिपार्चर पे हो आपको आगे एयरपोर्ट पे जिसकी नीड पड़ सकती है। तो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आता है आपका पासपोर्ट। अब पासपोर्ट में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका पासपोर्ट अगले 6 महीने में एक्सपायर नहीं होना चाहिए। वो आप कभी भी अगर एयर ट्रैवल कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल आज आप एयर ट्रैवल कर रहे हो, उसके 6 महीने के बाद अगर आपका एक्सपायर हो रहा है तो यू कांट फ्लाई। लगभग मैं कहूँगा आपको 1 साल का तो आप गैप रखें ही रखें। और अब उसके साथ मैं ये भी आपको कहूँगा अगर पॉसिबल हो तो उसकी एक हार्ड कॉपी भी बना कर रखें। अब इसमें जो दूसरे में बात करते हैं, दूसरी बात है वीज़ा। अब ऑब्वियसली अगर आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए तो आपका वीज़ा आ चुका होगा, लेकिन मैं कहूँगा आपके वीज़ा की भी एक कॉपी रखना। अब उसके साथ मेरा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जब पिछली बार फ्लाई कर रहा था ऑस्ट्रेलिया के लिए तो उस टाइम पे कोविड था, अभी ख़त्म ही हुआ था लगभग। तो मुझे लगा कि कोविड के चक्कर में दे वोंट बी आस्किंग हार्ड कॉपी, फिजिकल हम फ़ोन में दिखा दें। काफ़ी जगह चल भी जाता था, पर मैं था दिल्ली एयरपोर्ट पे और जो इमिग्रेशन वाले हैं उनका थोड़ा जो बिहेवियर है वो वैसे भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। तो उन्होंने मुझसे मांगा कि आप इसकी कॉपी दिखाओ। मेरे पास कॉपी थी नहीं उस टाइम पे। ऑन द स्पॉट एयरपोर्ट पे फ़ोटोकॉपी करवाना बहुत टफ होता है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आपके वीज़ा की भी आप कॉपी आपके साथ रखें। जो तीसरी ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो है दोस्तों आपकी फ़्लाइट की टिकट। आप उसकी भी एक कॉपी निकाल के रखना, ताकि जब आप सबसे पहले तो जब आप एंटर करते हो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर एट दिल्ली एयरपोर्ट एंड यू आर एंटरिंग, तो एंट्री गेट पे भी आपकी टिकट देखी जाती है। आगे आप जब बोर्डिंग के लिए जाओगे वहाँ पे भी आपकी टिकट देखी जाएगी, फिर आपको बोर्डिंग पास मिलता है। तो एक टिकट की कॉपी भी ज़रूर से ज़रूर निकाल के रखें। अब आपको फ़्लाइट टिकट बुक करवाते हुए आपको क्या जो एक ज़रूरी चीज़ है वो आपको देखनी है। सबसे पहले ये देखना है कि जिस कंट्री में आपका अगर ट्रांजिट हो रहा है, क्या वहाँ पे आपको ट्रांजिट के लिए भी आपको PCR की रिपोर्ट चाहिए। अब सिंगापुर की सुन लो, सिंगापुर एयरलाइंस से अगर आप फ्लाई कर रहे हो और आप वाया सिंगापुर जा रहे हो तो फिलहाल में ये सिचुएशन है कि आपको वहाँ पर आपकी PCR की रिपोर्ट भी दिखानी होती है। बाकी और कुछ फ़्लाइट्स हैं जिसमें नहीं दिखानी होती है, बट बी केयरफुल। और अगर आपको फ़्लाइट्स अच्छे से बुक करनी है तो यू कैन चेक थोरोली ऑन योर गूगल फ़्लाइट्स पे आप चेक कर सकते हो कि कौन से एरिया में कहाँ हो रहा है। पर ध्यान से करना दोस्तों, कभी कभार आपको ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि आपको ऑन ट्रांजिट भी आप वहाँ पर पहुँच के वीज़ा लेना होता है। जैसे कुछ समय पहले एक दोस्त आया था बैंकॉक वाया थाईलैंड, फुकेट था, पता नहीं कौन सी सिटी में लैंड हुआ और वहाँ उन्हें लेना पड़ा अपना ऑन अराइवल वीज़ा। आई एम नॉट श्योर क्या रीज़न था, पर बी केयरफुल व्हेन यू आर बुकिंग योर फ्लाइट। अब एक और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन। अभी फ़िलहाल इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए, पर मैं आपको ये कहूँगा अगर आपके पास वैक्सीनेशन आपकी लगी हुई है तो उसके प्रूफ साथ में लेके आए, आगे भी बहुत यूज़फुल रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी कोविड नहीं है पर कुछ दिनों बाद आ जाता है तो, लेकिन वो उस टाइम पे मांगेंगे और आगे कुछ जगह पे जॉब्स में भी मांग रहे हैं। अभी अगर आप एज केयर या हेल्थ सेक्टर में हो तो दे आर आई थिंक स्टिल आस्किंग, बट प्लीज़ कंफर्म। तो इसलिए आपका प्रूफ जो भी आपका कोविड वैक्सीन का इंटरनेशनल वाला लेके आए। आई एम नॉट श्योर इंडिया में कैसे बनेगा इंटरनेशनल या क्या सीन है, पर अगर मैं यहाँ से इंडिया जाता हूँ तो हमारे पास एक पेपर है जो इंटरनेशनल वैक्सीन सर्टिफिकेट होता है। सो ऑलवेज कैरी योर प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन विद यू। अब एक और जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए अगर आप अभी ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे हो तो यू शुड हैव अ कॉन्टैक्ट डिटेल। किसी एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपके पास ऑस्ट्रेलिया में कोई हो उसका होना चाहिए। आपके पास उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, इफ़ पॉसिबल ईमेल एड्रेस भी हो, ताकि जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करोगे उससे पहले आपको एक सर्टिफिकेट या इट इज़ अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें आपको आपकी डिटेल्स भरनी होती है, आपको आप कहाँ जा रहे हो वो भरना होता है। एंड वन मोर थिंग, नेक्स्ट टाइम अगर आप जब फ्लाई कर रहे हो तो ऑलवेज चेक ऑन ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट्स कि आप क्या क्या लेके आ सकते हो, आप क्या नहीं लेके आ सकते हो। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक, और कुछ भी ऐसी चीज़ मत लेके आना। और अगर लेके भी बाई चांस आ रहे हो तो बाई चांस इफ़ यू आर कैरिंग इट डोंट फॉरगेट टू डिक्लेयर इट, वरना फाइन आएगा या आप बहुत मुसीबत में आगे पड़ सकते हो। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज डिक्लेयर इट। और अभी हम जिसकी बात कर रहे थे उस कार्ड को कहते हैं इनकमिंग पैसेंजर कार्ड।
आप गूगल पे अगर सर्च भी करो इनकमिंग पैसेंजर कार्ड ऑस्ट्रेलिया, उसके काफ़ी सारे आपको एग्जांपल आएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू केयरफुली राइट वट एवर यू आर राइटिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जो आपको कैरी करना है, वो है करेंसी। अगर आप टेक्निकली देखें, टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी विच यू कैन कैरी इज $10,000 एंड यू डोंट नीड टू डिक्लेयर इट। उसमें आप सब कुछ इंक्लूड कर रहे हो, जो भी करेंसी आपके पास, इंडियन रुपीज़, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सबको इंक्लूड करके $10,000। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऑलवेज कैरी सम कैश। वो किस लिए? एयरपोर्ट पे आप लैंड किए हो, फॉर एग्जांपल, आप नहीं, कहीं पे भी आपको नहीं पता है कहाँ जाना है या कैसे जाना है, कोई आपको लेने नहीं आया है, आपके पास एक पर्टिकुलर एड्रेस है, वहाँ पे आपको जाना है, तो यू कैन जस्ट ट्राई टू गेट ए टैक्सी और वहाँ पे आपको कैश की नीड पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट्स ज़रूर से ज़रूर ध्यान से तैयारी करके अपने लेके आएँ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो भाई। और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन हो, ऑलवेज यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड आस्क एनीथिंग। प्लीज़ जितना हो सके ट्राई टू बी केयरफुल व्हेन यू आर अराइविंग। चलिए दोस्तों, आगे जल्दी मिलते हैं। राम राम।